देवों द्वारा पूजा किए गए जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों को नमस्कार कर चारुदत्त सेठ की कथा लिखी जाती है। जिस समय की यह कथा है तब चंपापुरी का राजा शूरसेन था। राजा बड़ा बुद्धिमान और प्रजाहितैषी था। उसके नीतिमय शासन की सारी प्रजा एक स्वर से प्रशंसा करती थी। यहीं एक इज्जतदार भानुदत्त सेठ रहता था। इसकी स्त्री का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा के कोई संतान नहीं हुई, इसलिए वह संतान प्राप्ति की इच्छा से नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा किया करती थी, अनेक प्रकार की मान्यताएं लिया करती थी, परंतु तब भी उसका मनोरथ नहीं फला। सच तो है, कहीं कुदेवों की पूजा स्तुति से कभी कार्य सिद्ध हुआ है क्या? एक दिन जब वह भगवान के दर्शन करने को मंदिर गई तब वहां उसने एक चारण मुनि देखे। उन्हें नमस्कार कर उसने पूछा, प्रभो, क्या मेरा मनोरथ भी कभी पूर्ण होगा? मुनिराज उसके हृदय के भावों को जानकर बोले, पुत्री, इस समय तू जिस इच्छा से दिन रात कुदेवों की पूजा मानता किया करती है वह ठीक नहीं है। उससे लाभ की जगह उल्टी हानि हो रही है। तू विश्वास कर कि संसार में अपने पुण्य पाप के सिवा और कोई देवी देवता किसी को कुछ देने लेने में समर्थ नहीं। अब तक तेरे पाप का उदय था, इसलिए तेरी इच्छा पूरी न हो सकी, पर अब तेरे महान पुण्य कर्म का उदय आवेगा, जिससे तुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तू इसके लिए पुण्य के कारण पवित्र धर्म पर विश्वास कर। मुनिराज द्वारा अपना भविष्य सुनकर सुभद्रा को बहुत खुशी हुई। वह उन्हें नमस्कार कर घर चली गई। अब से उसने सब कुदेवों की पूजा मानता करना छोड़ दिया। वह अब जिन भगवान के पवित्र धर्म पर विश्वास कर दान, पूजा, व्रत वगैरह करने लगी। इस दशा में दिन बड़े सुख के साथ कटने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीतने पर मुनिराज के कहे अनुसार उसके पुत्र हुआ। उसका नाम चारुदत्त रखा गया। वह जैसा जैसा बड़ा होता गया, साथ में उत्तमोत्तम गुण भी उसे अपना स्थान बनाते गए। सच है, पुण्यवानों को अच्छी अच्छी सब बातें अपने आप प्राप्त होती चली आती हैं। चारुदत्त बचपन ही से पढ़ने लिखने में अधिक योग दिया करता था। यही कारण था कि उसे 24-25 वर्ष का होने पर भी किसी प्रकार की विषयवासना छू तक न गई थी। उसे तो दिन रात अपनी पुस्तकों से प्रेम था। उन्हीं के अभ्यास, विचार, मनन, चिंतन में वह सदा मग्न रहा करता था और इसी से बालपन से ही वह बहुधा करके विरक्त रहता था। उसकी इच्छा नहीं थी कि वह ब्याह कर संसार के मायाजाल में अपने को फंसावे, पर उसके माता पिता ने उससे ब्याह करने का बहुत आग्रह किया। उनकी आज्ञा के अनुरोध से उसे अपने मामा की गुणवती पुत्री मित्रवती के साथ ब्याह करना पड़ा। ब्याह हो गया सही, पर तब भी चारुदत्त उसका रहस्य नहीं समझ पाया और इसीलिए उसने कभी अपनी प्रिया का मुंह तक नहीं देखा। पुत्र की युवावस्था में यह दशा देखकर उसकी मां को बड़ी चिंता हुई। चारुदत्त की विषयों की ओर प्रवृत्ति हो, इसके लिए उसने चारुदत्त को ऐसे लोगों की संगति में डाल दिया जो व्यभिचारी थे। इससे उसकी मां का अभिप्राय सफल अवश्य हुआ। चारुदत्त विषयों में फंस गया और खूब फंस गया, पर अब वह वेश्या का ही प्रेमी बन गया। उसने तब से घर का मुंह तक नहीं देखा। उसे कोई लगभग 12 वर्ष वेश्या के यहाँ रहते हुए बीत गए। इस अरसे में उसने अपने घर का सब धन भी गवा दिया। चंपा में चारुदत्त का घर अच्छे धनिकों की गिनती में था, पर अब वह एक साधारण स्थिति का आदमी रह गया। अभी तक चारुदत्त के खर्च के लिए उसके घर से नगद रुपया आया करता था, पर अब रुपया लुट जाने से उसकी स्त्री का गहना आने लगा। जिस वेश्या के साथ चारुदत्त का प्रेम था, उसकी कुट्टिनी माँ ने चारुदत्त को अब दरिद्र हुआ समझकर एक दिन अपनी लड़की से कहा, बेटी, अब इसके पास धन नहीं रहा, यह भिखारी हो चुका, इसलिए अब तुझे इसका साथ जल्दी छोड़ देना चाहिए। अपने लिए दरिद्र मनुष्य किस काम का? वही हुआ भी। वसंत सेना ने उसे अपने घर से निकाल बाहर किया। सच है, वेश्याओं की प्रीति धन के साथ ही रहती है। जिसके पास जब तक पैसा रहता है उससे तभी तक प्रेम करती है। जहां धन नहीं वहां वेश्या का प्रेम भी नहीं। यह देख चारुदत्त को बहुत दुख हुआ। अब उसे जान पड़ा कि विषय भोगों में अत्यंत आसक्ति का कैसा भयंकर परिणाम होता है। वह अब एक पल भर के लिए भी वहां पर न ठहरा और अपनी प्रिया के भूषण ले लिवाकर विदेश चलता बन
उसे इस हालत में माता को अपना कलंकित मुंह दिखलाना उचित नहीं जान पड़ा। यहां से चलकर चारुदत्त धीरे धीरे उलूख देश के उशिरावर्त नाम के शहर में पहुंचा। चंपा से जब यह रवाना हुआ तब साथ में इसका मामा भी हो गया था। उशिरावर्त में इन्होंने कपास की खरीद की। यहां से कपास लेकर ये दोनों ताम्लिप्ता नामक पुरी की ओर रवाना हुए। रास्ते में ये एक भयंकर वनों में जा पहुंचे। कुछ विश्राम के लिए इन्होंने यहीं डेरा डाल दिए। इतने में एक महा आंधी आई। उससे परस्पर की रगड़ से बांसों में आग लग उठी। हवा चल ही रही थी सो आग की चिंगारियां उड़कर इनके कपास पर जा पड़ी। देखते देखते वह सब कपास भस्मीभूत हो गया। सच है, बिना पुण्य के कोई काम सिद्ध नहीं हो पाता है। इसलिए पुण्य कमाने के लिए भगवान के उपदेश किए मार्ग पर सबको चलना कर्तव्य है। इस हानि से चारुदत्त बहुत ही दुखी हो गया। वह यहाँ से किसी दूसरे देश की ओर जाने के लिए अपने मामा से सलाह कर समुद्रदत्त सेठ के जहाज द्वारा पवनद्वीप में पहुंचा। यहाँ इसके भाग्य का सितारा चमका। कुछ वर्ष यहाँ रहकर इसने बहुत धन कमाया। इसकी इच्छा अब देश लौट आने की हुई। अपनी माता के दर्शनों के लिए इसका मन बड़ा अधीर हो उठा। इसने चलने की तैयारी कर जहाज में अपना सब धन असबाब लाद दिया। जहाज अनुकूल समय देख रवाना हुआ। जैसे जैसे वह अपनी स्वर्गादपी गरियसी जन्मभूमि की ओर शीघ्र गति से बढ़ा हुआ जा रहा था, चारुदत्त को उतनी अधिक प्रसन्नता होती जाती थी। पर यह कोई नहीं जानता कि मनुष्य का चाहा कुछ नहीं होता। होता वही है जो दैव को मंजूर होता है। यही कारण हुआ कि चारुदत्त की इच्छा पूरी न हो पाई और अचानक जहाज किसी से टकराकर फट पड़ा। चारुदत्त का सब माल असबाब समुद्र के विशाल उदर की भेंट चढ़ा। वह पहले सा ही दरिद्र हो गया। पर चारुदत्त को दुख उठाते उठाते बड़ी सहनशक्ति प्राप्त हो गई थी। एक पर एक आने वाले दुख ने उसे निराशा के गहरे गड्ढे से निकालकर पूर्ण आशावादी और कर्तव्यशील बना दिया था। इसलिए अब की बार उसे अपनी हानि का कुछ विशेष दुख नहीं हुआ। वह फिर धन कमाने के लिए विदेश चल पड़ा। उसने अब की बार भी बहुत धन कमाया। घर लौटते समय फिर भी उसकी पहले सी दशा हुई। इतने में ही उसके बुरे कर्मों का अंत न हो गया, किंतु ऐसी ऐसी भयंकर घटनाओं का कोई 7 बार उसे सामना करना पड़ा। इसने कष्ट पर कष्ट सहा, पर अपने कर्तव्य से यह कभी विमुख नहीं हुआ। अब की बार जहाज के फट जाने से यह समुद्र में गिर पड़ा। इसे अपने जीवन का भी संदेह हो गया था। इतने में भाग्य से बहकर आता हुआ एक लड़के का तख्ता इसके हाथ पड़ गया। उसे पाकर इसके जी में जी आया। किसी तरह यह उसकी सहायता से समुद्र के किनारे आ लगा। यहां से चलकर यह राजगृह में पहुंचा। यहां इसे एक विष्णुमित्र नाम का सन्यासी मिला। सन्यासी ने इसके द्वारा कोई अपना काम निकलता देखकर पहले बड़ी सज्जनता का इसके साथ बर्ताव किया। चारुदत्त ने यह समझकर कि यह कोई भला आदमी है, अपनी सब हालत उससे कह दी। चारुदत्त को धनार्थी समझकर विष्णुमित्र उससे बोला, मैं समझा तुम धन कमाने को घर बाहर हुए हो। अच्छा हुआ तुमने मुझसे अपना हाल सुना दिया। पर सिर्फ धन के लिए अब तुम्हें इतना कष्ट न उठाना पड़ेगा। आओ मेरे साथ आओ। यहाँ से कुछ दूर पर जंगल एक पर्वत है। उसकी तलहटी में एक कुआं है। वह रसायन से भरा हुआ है। उससे सोना बनाया जाता है। सो तुम उसमें से कुछ थोड़ा सा रस ले आओ। उससे तुम्हारी सब दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। चारुदत्त सन्यासी के पीछे पीछे हो लिया। सच है, दुर्जनों द्वारा धन के लोभी कौन कौन नहीं ठगे गए। सन्यासी और उसके पीछे पीछे चारुदत्त ये दोनों पर्वत के पास पहुंचा। सन्यासी ने रस लाने की सब बातें समझाकर चारुदत्त के हाथ में एक तुम्बी दी और एक सींके पर उसे बैठाकर कुएं में उतार दिया। चारुदत्त तुम्बी में रस भरने लगा। इतने में वहां बैठे हुए एक मनुष्य ने उसे रस भरने से रोका। चारुदत्त पहले तो डरा, पर जब उस मनुष्य ने कहा तुम डरो मत, तब कुछ संभलकर वह बोला, तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे आए। कुएं में बैठा हुआ मनुष्य बोला, सुनिए, मैं उज्जैनी में रहता हूं। मेरा नाम धनदत्त है। मैं किसी कारण से सिंहल द्वीप गया था।
वहां से लौटते समय तूफान में पड़कर मेरा जहाज फट गया। धनजन की बहुत हानि हुई। मेरे हाथ एक लक्कड़ का पटिया लग जाने से अथवा यूं कहिए कि दैव की दया से मैं बच गया। समुद्र से निकलकर मैं अपने शहर की ओर जा रहा था कि रास्ते में मुझे यही सन्यासी मिला। यह दुष्ट मुझे धोखा देकर यहाँ लाया। मैंने कुएं में से इसे रस भरकर ला दिया। इस पापी ने पहले तुम्बी मेरे हाथ से ले ली और फिर आप रस्सी काटकर भाग गया। मैं आकर कुएं में गिरा। भाग्य से चोट तो अधिक न आई, पर 2-3 दिन इसमें पड़े रहने से मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई और अब मेरे प्राण घुट रहे हैं। उसकी हालत सुनकर चारुदत्त को बड़ी दया आई, पर वह ऐसी जगह में फंस चुका था जिससे उसके जिलाने का कुछ यत्न नहीं कर सकता था। चारुदत्त ने उससे पूछा, तो मैं इस सन्यासी को रस भरकर न दूं? धनदत्त ने कहा, नहीं, ऐसा मत करो, रस तो भरकर दे ही दो, अन्यथा यह ऊपर से पत्थर वगैरह मारकर बड़ा कष्ट पहुंचाएगा। तब चारुदत्त ने एक बार तो तुम्बी को रस से भरकर सींके में रख दिया। सन्यासी ने उसे निकाल लिया। अब चारुदत्त को निकालने के लिए उसने फिर सींका कुएं में डाला। अब की बार चारुदत्त ने स्वयं सींके पर न बैठकर बड़े बड़े वजनदार पत्थरों को उसमें रख दिया। सन्यासी उस पत्थर भरे सींके पर चारुदत्त को बैठा समझकर जब सींका आधी दूर आया तब उसे काटकर आप चलता बना। चारुदत्त की जान बच गई। उसने धनदत्त का बड़ा उपकार मानकर कहा, मित्र, इसमें कोई संदेह नहीं कि आज तुमने मुझे जीवन दान दिया और इसके लिए मैं तुम्हारा जन्म जन्म में ऋणी रहूंगा। हाँ, और यह तो कहिए कि इससे निकलने का भी कोई उपाय है क्या? धनदत्त बोला, यहाँ रस पीने को प्रतिदिन एक गो आया करती है। तब आज तो वह चली गई, कल सवेरे वह फिर आवेगी, सो तुम उसकी पूंछ पकड़कर निकल जाना। इतना कहकर वह बोला, अब मुझसे बोला नहीं जाता, मेरे प्राण बड़े संकट में हैं। चारुदत्त को यह देख बड़ा दुख हुआ कि वह अपने उपकारी की कुछ सेवा नहीं कर पाया। उससे और तो कुछ नहीं बना, पर इतना तो उसने तब भी किया कि धनदत्त को पवित्र जिनधर्म का उपदेश देकर, जो कि उत्तम गति का साधन है, पंच नमस्कार मंत्र सुनाया और साथ ही सन्यास भी लिवा दिया। सबेरा हुआ। सदा की भांति आज भी गोरस पीने के लिए आई। रस पीकर जैसे ही वह जाने लगी, चारुदत्त ने उसकी पूंछ पकड़ ली। उसके सहारे वह बाहर निकल आया। यहां से इस जंगल को लांघकर यह एक ओर जाने लगा। रास्ते में इसकी अपने मामा रुद्रदत्त से भेंट हो गई। रुद्रदत्त ने चारुदत्त का सब हाल जानकर कहा, तो चलिए अब हम रत्नद्वीप में चलें। वहां अपना मनोरथ अवश्य पूरा होगा। धन की आशा से ये दोनों अब रत्नद्वीप जाने को तैयार हुए। रत्नद्वीप जाने के लिए पहले एक पर्वत पर जाना पड़ता था और पर्वत पर जाने का जो रास्ता था वह बहुत संकरा था। इसलिए पर्वत पर जाने के लिए इन्होंने 2 बकरे खरीद लिए और उन पर सवार होकर ये रवाना हो गए। जब ये पर्वत पर कुशल पूर्वक पहुंच गए तब पापी रुद्रदत्त ने चारुदत्त से कहा, देखो, अब अपने को यहाँ पर इन दोनों बकरों को मारकर 2 चमड़े की थैलियां बनानी चाहिए और उन्हें उलटकर उनके भीतर घुस दोनों का मुंह सी लेना चाहिए। मांस के लोभ से यहाँ सदा ही भेरुंड पक्षी आया करते हैं, सो वे अपने को उठा ले जाकर उस पार रत्नद्वीप में ले जाएंगे। वहां जब वे हमें खाने लगें तब इन थैलियों को चीरकर हम बाहर हो जाएंगे। मनुष्य को देखकर पक्षी उड़ जाएंगे और ऐसा करने से बहुत सीधी तरह अपना काम बन जाएगा। चारुदत्त ने रुद्रदत्त की पापमयी बात सुनकर उसे बहुत फटकारा और वह साफ इनकार कर गया कि मुझे ऐसे पाप द्वारा प्राप्त किए धन की जरूरत नहीं। सच है, दयावान कभी ऐसा अनर्थ नहीं करते। रात को ये दोनों सो गए। चारुदत्त को स्वप्न में भी ख्याल न था कि रुद्रदत्त सचमुच इतना नीच होगा और इसीलिए वह निशंक होकर सो गया था। जब चारुदत्त को खूब गाढ़ी नींद आ गई तब पापी रुद्रदत्त चुपके से उठा और जहां बकरे बंधे थे वहां गया। उसने पहले अपने बकरे को मार डाला और चारुदत्ते बकरे का भी उसने आधा गला काट दिया होगा कि अचानक चारुदत्त की नींद खुल गई। रुद्रदत्त को अपने पास सोया न पाकर उसका सिर ठनका। वह उठकर दौड़ा और बकरों के पास पहुंचा। जाकर देखता है तो पापी रुद्रदत्त बकरे का गला काट रहा है। चारुदत्त को काटो तो खून नहीं।
वह क्रोध के मारे भर्रा गया। उसने रुद्रदत्त के हाथ से छुरी तो छुड़ाकर फेंकी और उसे खूब ही सुनाई। सच है, कौन ऐसा पाप है जिसे निर्दयी पुरुष नहीं करते। उस अधमरे बकरे का टगटकर देखते देखकर दया से चारुदत्त का हृदय भर आया। उसको आंखों से आंसुओं की बूंदें टपकने लगीं। पर वह उसके बचाने का प्रयत्न करने के लिए लाचार था, इसलिए कि वह प्राय काटा जा चुका था। उसकी शांति के साथ मृत्यु होकर वह सुक्ति लाभ करे, इसीलिए चारुदत्त ने इतना अवश्य किया कि उसे पंच नमस्कार मंत्र सुनाकर संन्यास दे दिया। जो धर्मात्मा जिनेंद्र भगवान के उपदेश का रहस्य समझने वाले हैं, उनका जीवन सच पूछो तो केवल परोपकार के लिए ही होता है। चारुदत्त ने बहुतेरा चाहा कि मैं पीछे लौट जाऊं, पर वापस लौटने का उसके पास कोई उपाय न था। इसलिए अत्यंत लाचारी की दशा में उसे भी रुद्रदत्त की तरह उस थैली की शरण लेनी पड़ी। उड़ते हुए भेरुंड पक्षी पर्वत पर दो मांसपिंड पड़े देखकर आए और उन दोनों को चोंचों से उठा चलते बने। रास्ते में उनमें परस्पर लड़ाई होने लगी। परिणाम यह निकला कि जिस थैली में रुद्रदत्त था, वह पक्षी की चोंच से छूट पड़ी। रुद्रदत्त समुद्र में गिरकर मर गया। मरकर वह पाप के फल से कुक्ति में गया। ठीक भी है, पापियों की कभी अच्छी गति नहीं होती। चारुदत्त की थैली को जो पक्षी लिए था, उसने उसे रत्नद्वीप के एक सुंदर पर्वत पर ले जाकर रख दिया। इसके बाद पक्षी ने उसे चोंच से चीरना शुरू किया। उसका कुछ भाग चीरते ही उसे चारुदत्त देख पड़ा। पक्षी उसी समय डरकर उड़ भागा। सच है, पुण्यवानों का कभी कभी तो दुष्ट भी हित करने वाले हो जाते हैं। जैसे ही चारुदत्त थैली के बाहर निकला कि धूप में ध्यान लगाएं, एक महात्मा उसे देख पड़े। उन्हें ऐसी कड़ी धूप मेरू की तरह निश्चल खड़े देखकर चारुदत्त की उन पर बहुत श्रद्धा हो गई। चारुदत्त उनके पास गया और बड़ी भक्ति से उसने उनके चरणों में अपना सिर नवाया। मुनिराज का ध्यान पूरा होते ही उन्होंने चारुदत्त से कहा, चारुदत्त, क्यों तुम अच्छी तरह तो हो न? मुनि द्वारा अपना नाम सुनकर चारुदत्त को कुछ संतोष तो इसलिए अवश्य हुआ कि एक अत्यंत अपरिचित देश में उसे कोई पहचानता भी है, पर इसके साथ ही उसके आश्चर्य का भी कुछ ठिकाना न रहा। वह बड़े विचार में पड़ गया कि मैंने तो कभी इन्हें कहीं देखा नहीं, फिर इन्होंने ही मुझे कहाँ देखा था। अस्तु, जो हो, इन्हीं से पूछता हूँ कि ये मुझे कहाँ से जानते हैं। वह मुनिराज से बोला, प्रभो, मालूम होता है आपने मुझे कहीं देखा है, बतलाइए तो आपको मैं कहाँ मिला था। मुनि बोले, सुनो, मैं एक विद्याधर हूँ। मेरा नाम अमितगति है। एक दिन मैं चंपापुरी के बगीचे में अपनी प्रिया के साथ सैर करने को गया हुआ था। इसी समय एक धूमसिंह नाम का विद्याधर वहां आ गया। मेरी सुंदर स्त्री को देखकर उस पापी की नियत डगमगी। काम से अंधे हुए उस पापी ने अपनी विद्या के बल से मुझे एक वृक्ष में कील दिया और मेरी प्यारी को विमान में बैठाकर मेरे देखते देखते आकाश मार्ग से चल दिया। उस समय मेरे कोई ऐसा पुण्यकर्म का उदय आया सो तुम उधर आ निकले। तुम्हें दयावान समझकर मैंने तुमसे इशारा करके कहा, वे औषधियां रखी हैं, उन्हें पीसकर मेरे शरीर पर लेप दीजिए। आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर वैसा ही किया। उससे दुष्ट विद्याओं का प्रभाव नष्ट हुआ और मैं उन विद्याओं के पंजे से छूट गया। जैसे गुरु के उपदेश से जीव माया मिथ्या की कील से छूट जाता है। मैं उसी समय दौड़ा हुआ कैलाश पर्वत पर पहुंचा और धूमसिंह को उसके कर्म का उचित प्रायश्चित देकर उससे अपनी प्रिया को छुड़ा लाया। फिर मैंने आपसे कुछ प्रार्थना की कि आप जो इच्छा हो वह मुझसे मांगे, पर आप मुझसे कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं हुए। सच तो यह है कि महात्मा लोग दूसरों का भला किसी प्रकार की आशा से करते ही नहीं। इसके बाद मैं आपसे विदा होकर अपने नगर में आ गया। मैंने इसके पश्चात कुछ वर्षों तक और राज्य किया, राज्यश्री का खूब आनंद लूटा। बाद आत्मकल्याण की इच्छा से पुत्रों को राज्य सौंपकर मैं दीक्षा ले गया, जो कि संसार का भ्रमण मिटाने वाली है। चारण रिद्धि के प्रभाव से मैं यहाँ आकर तपस्या कर रहा हूँ। मेरा तुम्हारे साथ पुराना परिचय है, इसीलिए मैं तुम्हें पहचानता हूँ। सुनकर चारुदत्त बहुत खुश हुआ। वह जब तक वहां बैठा रहा, इसी बीच में इन मुनिराज के दो पुत्र इनकी पूजा करने को वहां आए।
मुनिराज ने चारुदत्त का कुछ हाल उन्हें सुनाकर उसका उनसे परिचय कराया। परस्पर में मिलकर इन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। थोड़े ही समय के परिचय से इनमें अत्यंत प्रेम बढ़ गया। इसी समय एक बहुत खूबसूरत युवा वहां आया। सबकी दृष्टि उसके दिव्य तेज की ओर जालगी। उस युवा ने सबसे पहले चारुदत्त को प्रणाम किया। यह देख चारुदत्त उसे ऐसा करने से रोककर कहा, तुम्हें पहले गुरु महाराज को नमस्कार करना उचित है। आगत युवा ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं बकरा था। पापी रुद्रदत्त जब मेरा आधा गला काट चुका होगा कि उसी समय मेरे भाग्य से आपकी नींद खुल गई। आपने आकर मुझे नमस्कार मंत्र सुनाया और साथ ही संन्यास दे दिया। मैं शांत भावों से मरकर मंत्र के प्रभाव से सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ। इसलिए मेरे गुरु तो आप ही हैं। आप ही ने मुझे सन्मार्ग बतलाया है। इसके बाद सौधर्मदेव धर्म प्रेम से बहुत सुंदर सुंदर और मूल्यवान दिव्य वस्त्राभरण चारुदत्त को भेंट कर और उसे नमस्कार कर स्वर्ग चला गया। सच है, जो परोपकारी हैं उनका सभी बड़ी भक्ति के साथ आदर सत्कार करते हैं। इधर वे विद्याधर सिंहयश और वराहग्रीव मुनिराज को नमस्कार कर चारुदत्त से बोले, चलिए हम आपको आपकी जन्मभूमि चंपापुरी में पहुंचा आवें। इससे चारुदत्त को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह जाने को सहमत हो गया। चारुदत्त इसके लिए उनसे बड़ी कृतज्ञता प्रकट की। उन्होंने चारुदत्त को उसके सब माल असबाब सहित बहुत जल्दी विमान द्वारा चंपापुरी में ला रखा। इसके बाद वे उसे नमस्कार कर और आज्ञा लेकर अपने स्थान लौट गए। सच है, पुण्य से संसार में क्या नहीं होता। और पुण्य प्राप्ति के लिए जिन भगवान के द्वारा उपदेश किए दान, पूजा, व्रत, शीलरूप 4 प्रकार पवित्र धर्म का सदा पालन करते रहना चाहिए। अचानक अपने प्रिय पुत्र के आ जाने से चारुदत्त के माता पिता को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने बार बार उसे छाती से लगाकर वर्षों से वियोगाग्नि से जलते हुए अपने हृदय को ठंडा किया। चारुदत्त की प्रिया मित्रवती के नेत्रों से दिनरात बहती हुई वियोग दुख आश्रुओं की धारा और आज प्रिय को देखकर बहने वाली आनंदाश्रुओं की धारा का अपूर्व समागम हुआ। उसे जो सुख आज मिला उसकी समानता में स्वर्ग का दिव्य सुख तुच्छ है। बात की बात में चारुदत्त के आने के समाचार सारी पुरी में पहुंच गए और उससे सभी को आनंद हुआ। चारुदत्त एक समय बड़ा धनी था। अपने कुकर्मों से वह पथ पथ का भिखारी बना, पर जब से उसे अपनी दशा का ज्ञान हुआ तब से उसने केवल कर्तव्य को ही अपना लक्ष्य बनाया और फिर कर्मशील बनकर उसने कठिन से कठिन काम किया। उसमें कई बार उसे असफलता भी प्राप्त हुई, पर वह निराश नहीं हुआ और काम करता ही चला गया। अपने उद्योग से उसके भाग्य का सितारा फिर चमक उठा और वह आज पूर्ण तेज प्रकाश कर रहा है। इसके बाद चारुदत्त ने बहुत वर्षों तक खूब सुख भोगा और जिनधर्म की भी भक्ति के साथ उपासना की। अंत में उदासीन होकर वह अपनी जगह पर अपने सुंदर नाम के पुत्र को नियुक्त कर आप दीक्षा ले गया। मुनि होकर उसने खूब तप किया और आयु के अंत में संन्यास सहित मृत्यु प्राप्त कर स्वर्ग लाभ किया। स्वर्ग में वह सुख के साथ रहता है, अनेक प्रकार के उत्तम से उत्तम भोगों को भोगता है, सुमेरु और कैलाश पर्वत आदि स्थानों के जिन मंदिरों की यात्रा करता है, विदेह क्षेत्र में जाकर साक्षात तीर्थ कर केवली भगवान की स्तुति पूजा करता है और उनका सुख देने वाला पवित्र धर्मोपदेश सुनता है। मतलब यह कि उसका प्राय समय धर्म साधना ही में बीतता है और इसी जिन भगवान के उपदेश किए निर्मल धर्म की इंद्र, नागेंद्र, विद्याधर, चक्रवर्ती आदि सभी सदा भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। यही धर्म स्वर्ग और मोक्ष का देने वाला है। इसलिए यदि तुम्हें श्रेष्ठ सुख की चाह है तो तुम भी इसी धर्म का आश्रय लो। आराधना कथा कोश से 35वीं चारुदत्त सेठ की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।